हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीनलैंडर चैनल पे जहां आपको मिलते हैं फैक्ट्स कहानियों के साथ। आज की वीडियो का टॉपिक हमारा है उत्तराखंड के ट्राइब्स के बारे में हम जानेंगे। तो उत्तराखंड में हमें मेनली 5 ट्राइब देखने को मिलती है, जो कि है आपकी पहली हमें देखने को मिलती है थारू। उसके बाद हमें देखने को मिलती है जौनसारी। फिर हमें देखने को मिलती है बोक्सा, देन भोटिया। उसके बाद आपका राजी या वनरावत। ठीक है, ये 5 ट्राइब हमको देखने को मिलती है का उत्तराखंड के अंदर। तो हम इस हमारी ट्राइब्स वाली सीरीज में आज जिस ट्राइब से हम डील कर रहे हैं उसका नाम है भोटिया ट्राइब। इस वीडियो में हम भोटिया ट्राइब के बारे में सब कुछ जानेंगे। वो कहाँ रहते हैं, उनका खाना पीना कैसा होता है, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, उनके रीति रिवाज क्या क्या है, उनके मैरिज सिस्टम क्या क्या, वो कैसे व्यापार किया करते थे तिब्बत से। तो उनका कंट्रीब्यूशन हम उत्तराखंड में आज क्या कंट्रीब्यूशन है भोटिया जनजाति का, वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, तो भोटिया जनजाति फोर्थ लार्जेस्ट हमारी क्या है उत्तराखंड की जनजाति है। फोर्थ लार्जेस्ट ट्राइब है ये उत्तराखंड की। ठीक है, फोर्थ लार्जेस्ट क्या ट्राइब है। अभी जब मैंने पीछे सीरीज लिखी थी तो फर्स्ट में हमने क्या लिखा था, थारू। तो यानी कि पॉपुलेशन के मामले में थारू क्या है, फर्स्ट पे है। उसके बाद हमने लिखा था जौनसारी, जौनसारी सेकंड पे है। उसके बाद आती है आपकी बोक्सा, फिर आते हैं आपके भोटिया, फिर आते हैं आपके कौन, राजी। ठीक, तो इस प्रकार से पॉपुलेशन वाइज हमको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हमारी ट्राइब्स देखने को मिलती है। तो आज हम डील कर रहे हैं अपनी फोर्थ लार्जेस्ट ट्राइब, जिसका नाम क्या है आपका भोटिया है। ये तो फोर्थ लार्जेस्ट ट्राइब है, चलो ठीक है, लेकिन भोटिया से रिगार्डिंग एक फैक्ट हमको याद रखना पड़ता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि ग्रेट हिमालयाज की, किसकी, ग्रेट हिमालयाज या महा हिमालयाज, हिंदी में अगर बोले तो महा हिमालय, महा हिमालय की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली कौन है आपकी जनजाति, तो वो भोटिया ही है। यानी कि जो महा हिमालय या ग्रेटर हिमालय में जो सबसे ज्यादा हमको पॉपुलेशन देखने को मिलती है, वो कौन से ट्राइब को देखने की मिलती है हमको, वो भोटिया ट्राइब की यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। उसके बाद भोटिया ट्राइब को क्या बोला जाता है, इनको अर्ध घुमंतु जनजाति बोला जाता है, यानी कि हाफ नोमैडिक, हाफ नोमैडिक और अर्ध घुमंतु क्या बोला जाता है, अर्ध घुमंतु। ठीक है, यानी कि ये फुल्ली नॉमेडिक नहीं है। यानी कि क्या नहीं है, फुल्ली नॉमेडिक। यानी नॉमेडिक मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या होते हैं, जाते रहते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, घुमंतु या नॉमेडिक बोला जाता है। लेकिन ये अर्ध घुमंतु है, क्योंकि ऐसा क्यों करते हैं, अब ये महा हिमालय में रहते हैं। ठीक है, यानी कि वहाँ क्या होगी, काफी ज्यादा बर्फ पाई जाती है। तो सर्दियों के मौसम में इनके जो निवास स्थान होते हैं ऊपर पर्वतीय क्षेत्रों में, वहाँ क्या होती है, बहुत बर्फ पड़ जाती है। ठीक है, तो वहाँ क्या होता है, जीवन व्यतीत करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है आपका विंटर के सीजन में। तो ये लोग क्या करते हैं, वहाँ से आपका माइग्रेट करके नीचे प्लेन वाले क्षेत्रों में आ जाते हैं। यानी कि पहाड़ के जो तराई वाला, तराई एकदम तराई नहीं, पहाड़ का जो वैली वाला क्षेत्र होता है, वहाँ ये लोग अपना ग्रीष्मकालीन या समर में कहाँ जाते हैं, वो वैली वाले क्षेत्र में आ जाते हैं, जहाँ अकॉर्डिंग टू आपका, सॉरी, विंटर वाले सीजन में कहा जाता है, वैली वाले क्षेत्र में आ जाते हैं, जहाँ अकॉर्डिंगली जो ऊपर माउंटेन पीक्स पे जो उनको रहना पड़ता था, वहाँ के रिगार्डिंग जो लाइफ स्टाइल होता है वो क्या होता है, ईजी होता है कहाँ, वैली में। तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, हाफ नोमैडिक आपका यहाँ पे इनको बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनका ओरिजिन हमें कहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, 3 पॉइंट यहाँ पे हमने क्या कर लिए, क्लियर कर लिए। पहला तो फोर्थ फोर्थ लार्जेस्ट है, उसके बाद महा हिमालय की क्या है, फर्स्ट सबसे लार्जेस्ट ट्राइब है, और इनको क्या बोला जाता है, अर्धघुमंतु बोला जाता है। अब थोड़ा इनकी हिस्ट्री के बारे में हम देख लेते हैं कि ये आए एक्चुअली आए कहाँ से। तो ये हमें जो वर्ड देखने को मिलता है, ये किरात जो हमको जन वंश देखने को मिलता था, ये उनसे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है, आपके किरात वंश से रिलेटेड है। क्योंकि किरात जाति के लिए ही हमें 10th सेंचुरी के कुछ डॉक्यूमेंट देखने को मिलता है, जिसमें भोटा और भोटांक शब्दों का क्या हुआ है, यूज हुआ है। क्या हुआ है, भोटांत शब्दों का क्या हुआ है, यूज हुआ है। तो हमको ये कौन से वंश से रिलेटेड है, किरात वंश से हमें देखने को मिलता है। और थोड़ा थोड़ा इनका क्या, खत से भी हमको इनका क्या देखने को मिलता है, रिलेशन देखने को मिलता है। ठीक है, और भारत को
सोने की चिड़िया कहलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। सोने की चिड़िया कहलाने में इनका बहुत बड़ा क्या है, आपका योगदान है। अब वो किस तरीके से है, हमने भोटियाओं का जितने बार भी हमने जिक्र सुना होगा तो आपको एक आपके दिमाग में ये बिल्कुल की पॉइंट आता होगा कि किससे, व्यापार से रिलेटेड। और कहाँ से व्यापार आपका, तिब्बत से, वो भी किसका, मेनली गोल्ड का। लेकिन गोल्ड के साथ साथ ये लोग क्या करते थे, बहुत और भी जो प्रेस्टीजियस हमारे स्टोन होते हैं उनका भी क्या करते थे, आपका व्यापार करते थे। जैसे कि पुखराज है, स्वर्ण मोक्षिका, आपका लेपिस लेपिस हो गया, पुखराज आपका हो गया, पुखराज और लजूली आदि प्रकार के जितने भी हमको तिब्बत में जितने भी प्रीशियस स्टोन हमको देखने को मिलते हैं, वो लोग क्या करते थे, वहां से उसका व्यापार करके कहाँ लेके आते थे, आपका उत्तराखंड और इंडिया में उस समय लेके आते थे। तो सोने की चिड़िया कहलाने में जो रोल आता है वो कौन सी जाति का आता है, आपका जनजाति का आता है, वो भोटिया जनजाति का आता है। ठीक, उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि कौन से रास्तों से ये क्या करता था, आपका व्यापार करता था। ठीक है, तो काफी रास्ते हुआ करते थे पुराने जमाने में। तो उनमें से जो मेन है, एक तो नीतीमाणा पास हमें देखने को मिलता था। नीतीमाणा पास से ये लोग क्या करते थे, आपका व्यापार करते थे। फिर जोहार वैली में हमें इनका व्यापार देखने को मिलता है, व्यापार के रूट देखने को मिलते हैं दारमा वैली में और व्यास वैली में। ठीक, तो ये 4 रूट थे जहाँ से ये मेनली क्या करते थे, और भी कई रूट थे लेकिन मेनली इन 4 रूटों से ही क्या होता था, आपका व्यापार होता था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इनकी हिस्ट्री और हिस्ट्री के अकॉर्डिंग इंडिया की हिस्ट्री में इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है वो भी हमने यहाँ पे देख लिया है। ठीक है, उसके बाद अब हम इनका देखेंगे कि किस प्रकार से भोटिया जनजाति उत्तराखंड में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो मेनली अगर हम देखें, अगर आपको एकदम थॉरली समझना है तो हमको 3 डिस्ट्रिक्ट याद रखने हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट याद रखने हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट याद रखने हैं, जिसमें पहला है चमोली, दूसरा है उत्तरकाशी एंड थर्ड है पिथौरागढ़। ठीक, पिथौरागढ़। तो इन 3 डिस्ट्रिक्ट में ही मेनली हमको क्या देखने को मिलते हैं, भोटिया ट्राइब हमको देखने को मिलती है। ठीक है, इन 3 डिस्ट्रिक्ट में ही। अब चमोली में जो भोटिया मिलते हैं उनको बोलते हैं मारछा या तोलछा। क्या बोलते हैं, मारछा या तोलछा। ठीक है, कहाँ, चमोली में। ठीक है, उसके बाद उत्तरकाशी में जो मिलते हैं उनको बोला जाता है आपका जाड़ भोटिया। क्या बोला जाता है, जाड़ भोटिया। और जाड़ भोटिया इंपॉर्टेंट है, इनको हम अलग से पढ़ेंगे। अभी जब लास्ट में पूरा भोटिया हम कंप्लीट कर लेंगे तो इनके बारे में लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि इनके कुछ रीति रिवाज क्या होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, उत्तरकाशी में कौन मिलते हैं, आपके जाड़ भोटिया मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद पिथौरागढ़ में जो भोटिया मिलते हैं उनको बोला जाता है शौका। क्या बोला जाता है उनको, शौका बोला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है आपके कौन, भोटियाज कहाँ, आपके उत्तराखंड में। कितने डिस्ट्रिक्ट में आपके मेनली मिलते हैं, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में। और चमोली में इनको क्या बोला जाता है, मारछा और तोलछा। उत्तरकाशी में इनको जाड़ बोला जाता है और पिथौरागढ़ में इनको भोटिया बोला जाता है। और भी इनके कई हमको क्या देखने को मिलते हैं, फिर लोकलाइज नाम देखने को मिलते हैं। अब जिस प्रकार से हमने चमोली में कहा कि मारछा और तोलछा रहते हैं, तो चमोली बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। तो उस डिस्ट्रिक्ट में भी जब अलग-अलग गाँव होंगे, अलग-अलग ब्लॉक होंगे, तो वहाँ भी इनको क्या बोला जाता है, अलग-अलग। फिर आपकी जो लेमन भाषा में होता है, उसके हिसाब से फिर वहाँ अलग नाम पड़ जाते हैं। तो ऐसा ही उत्तरकाशी में और ऐसा ही पिथौरागढ़ में कई इनके अलग नाम भी हमको इनको छोड़ के और भी देखने को मिलते हैं, जो कि हैं, जैसे आपको मारछा, तोलछा हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है जोहारी। जोहारी, अब जोहारी इनको क्यों बोला गया होगा, क्योंकि कौन सी वैली में, जोहार वैली में रहते होंगे। जोहार वैली कहाँ पड़ती है, पिथौरागढ़ में पड़ती है। उसके बाद दरमिया, दरमिया क्यों बोला गया होगा, दरमिया इसलिए क्योंकि दारमा वैली में रहते होंगे, इसलिए इनको दरमिया बोल दिया। उसके बाद इनको चौंदासी बोल दिया। चौंदासी आपकी आप कहाँ पड़ती है, चौदास करके एक घाटी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, चौदास हमें घाटी देखने को मिलती है। उसके बाद व्यासी इनको बोला जाता है, क्योंकि व्यास घाटी में ये लोग रहते हैं। ठीक है, जेठरा और छापड़ा इनको बोला जाता है, जेठरा प्लस छापड़ा। ये नाम किसके हैं, आपके भोटिया जनजाति के। कुछ और नाम भी है जिनको लोकली क्या बोला जाता है,
लोकली भी इनका नाम क्या है, जेठा, छापड़ा, चौदासी, व्यासी, जोहारी, दरमिया। अगर ये भी आपसे पूछा जाए तो भी ये किसके उपनाम है, आपके भोटिया के उपनाम है। ये तो हमें याद रखना ही है कि चमोली में मारछा और तोलछा मिलते हैं, उत्तरकाशी में जाड़ मिलते हैं, पिथौरागढ़ में शौका मिलते हैं। लेकिन लोकेलिटी के हिसाब से भी उनके क्या रखे गए हैं, अलग अलग नाम रखे गए हैं, जिसमें क्या है, जोहारी है, दरमिया है, आपका जेठ है और छापड़ा है, चौदासी है, व्यासी है। तो इस प्रकार से, और एक और है बखरिया। एक्चुअली बखरिया आपका छापड़ा को ही बोला जाता है, ठीक है, बखरिया और छापड़ा सेम ही है। तो एक्चुअली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे ये पूछा जाता है जेठा छापड़ा क्या है, क्योंकि ये थोड़े से यूनिक से नाम है, और अगर नाम आएंगे तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जेठा और छापड़ा थोड़े से आपके यूनिक नाम है, तो इस वजह से इनको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा जेठा और छापड़ा क्या है, तो चार ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, तो वो हमको पता है कि ये क्या है, भोटिया जनजाति से इनका क्या है, रिलेशन है, तो ये क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। तो जेठा और छापड़ा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। तो इनका अब हमने उत्तराखंड में क्या पढ़ लिया, डिस्ट्रीब्यूशन भी इनका हमने आराम से यहाँ पे पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम जाएंगे आगे कि इनकी वेशभूषा कैसी होती है, कि किस प्रकार के दिखते हैं, यानी कि आपका किस प्रकार से आपका ये क्या होते हैं, दिखते हैं, इनका पहनावा क्या होता है, इनके पहनावों को क्या क्या बोला जाता है, यानी कि एक्चुअली अब इनके क्लॉथ्स को देखेंगे, ठीक है, कि किस प्रकार से दिखते हैं, ठीक है। पहले हम किन के क्लॉथ्स की बात करेंगे, मैन के जो क्लॉथ है उनकी बात करते हैं, ठीक है। मैन के, तो मैन का जो पहला बोला जाता है, जो जूते होते हैं मैन के, उनको बोला जाता है यहाँ बांखे। क्या बोला जाता है आपके, बांखे। क्या बोला जाता है, बांखे बोला जाता है। उसके बाद जो कुर्ता पहनते हैं, क्या पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, उसे क्या बोला जाता है, रंगा या बपकन। रंगा या बपकन बोला जाता है। इसमें क्या होता है, घुटनों तक ही पहुंचने वाला एक कोट होता है, जैसे लॉन्ग कोट होता है, कई मूवीज में हमने देखा है, जैसे अगर आपने पीकी ब्लाइंडर वेब सीरीज देखी है तो उस पे लंबा सा कोट पहनते हैं उसमें जितने भी कैरेक्टर हैं, तो उसी प्रकार का एक आपका क्या होता है, घुटनों तक एक कुर्ता टाइप होता है, उसको ये लोग पहनते हैं। आपने कई बार देखा होगा वीडियोस में, या जो एकदम कुर्ता होता है जो कहाँ तक पहुंचता है, आपका घुटनों तक पहुंचता है, ठीक है, घुटनों तक पहुंचने वाला ये क्या होता है, कुर्ता होता है, ठीक है। उसके बाद इनका अगला आता है, जो इनका क्या होता है, पैंट या पजामा उसको बोल लीजिए, उसको क्या बोलते हैं ये लोग, खकचसी। क्या बोलते हैं, खकचसी या गेंचू। खकचसी या गेंचू उसको बोला जाता है। और एक ऐसा होता है आपका चूड़ीदार होता है, कैसा होता है आपका, चूड़ीदार, चूड़ीदार पजामा होता है ये, और ये क्या होता है, वुलन होता है, यानी कि क्या होता है, ऊन का बना हुआ होता है, ठीक है, गर्म होता है, क्योंकि ठंडे इलाकों में रहता है तो गर्म ये होता है इस वजह से, ठीक है। पैंट को क्या बोलते हैं आपके, खकचसी बोलते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चुंकल, वैसे लगते हैं, टोपी को ये लोग क्या बोलते हैं, चुंकल। टोपी जो होती है उसको क्या बोलते हैं, चुंकल। वो क्या बोलते हैं लोग, चुंकल। चुंकल या चुंगटी, चुंकल या चुंगटी इसको बोला जाता है। तो इस प्रकार से मेंस के जो कपड़े हैं उसको जूतों को क्या बोला जाता है, बांखे बोला जाता है। कुर्ते को क्या बोला जाता है, रंगा या बपकन बोला जाता है। पैंट्स को क्या बोला जाता है, खकचसी, गेंचू बोला जाता है। टोपी को बोला जाता है चुकल या चुंगटी, ठीक है। ये हो गए आपके किसके, मेंस के। अब हम देखेंगे वुमेन की, ठीक है। अब हम किसके देखेंगे, आपके वुमेन के देखते हैं, ठीक है। वुमेन के अब हम यहाँ पे देखते हैं कि वुमेन क्या क्या पहनती है, ठीक है। अब देखो, पहला इनका है आपका चू। चू क्या होता है, आधी बाहों वाला परिधान। आधी बाहों वाला परिधान, ठीक है, यानी कि एक प्रकार का एक है ब्लाउज टाइप है, ठीक है, जो महिलाओं का होता है ब्लाउज, उसको क्या बोला जाता है यहाँ पे, चू बोला जाता है। उसके बाद आ जाता है चूमाला। क्या, चूमाला, ठीक है। ये एक लंबा सूट जैसा होता है, कैसा होता है आपका, आपका किसका जैसा होता है, सूट टाइप का, लंबा सूट टाइप का ये होता है, ठीक है। उसके बाद जूझ। क्या, जूझ, सॉरी, जूझ
जूंज क्या होता है? जूंज आपका होता है कमर में एक बांधा जाने वाला कपड़ा, कमर में बांधा जाने वाला एक स्कार्फ टाइप, कमर में बांधा जाने वाला कपड़ा, ठीक है। यानी कि क्या होता है कि स्कार्फ टाइप जो हम बांधते हैं कमरों कमर में, वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं ये लोग? जूंज बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो वुमेन्स के जो पहनावा है वो भी हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, देख लिया है। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। मेंस और वुमेन्स का हमने यहाँ पे देख लिया, चूम, चूमला और जूंज, ये हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे, अब हमने इनका क्या देख लिया, क्लॉथ सिस्टम, ये किस प्रकार का अपीयरेंस इनका होता है, वो हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। उसके बाद अब हम देखेंगे कि जो ऑर्नामेंट है वो महिलाएं किस प्रकार से पहनती है, ऑर्नामेंट। और यहाँ पे जो आभूषण है, ऑर्नामेंट मतलब आभूषण, आभूषण को यहाँ भोटिया जनजाति में बोला जाता है सालीपुली। क्या बोला जाता है? सालीपुली। जैसे हम नॉर्मल गहने या जेवर बोलते हैं, तो वो लोग आभूषणों को क्या बोलते हैं? सालीपुली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सालीपुली बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट हमको देखने को मिलता है वो है बलडंग। क्या है आपका? बलडंग। बलडंग क्या होता है? चांदी के सिक्कों को पिरोकर बनाई जाने वाली एक माला होती है, ठीक है। यानी कि चांदी से, चांदी के सिक्कों की माला होती है, ठीक है। क्या होती है? चांदी के सिक्कों की माला, ठीक। उसके बाद हमको देखने को मिलता है खोगला, खोगली। क्या? खोगली। खोगली क्या होता है? ये गले में पहने जाने वाला आभूषण होता है। गले में इसको क्या कहते हैं? पहनते हैं, ठीक है। जैसे हम कुमाऊनियों में गलो बंद होता है, तो उसी प्रकार का ये क्या होता है? खोंगली उनका क्या होता है? गले में पहनने वाला होता है। उसके बाद एक आता है मनसाली। मनसाली। क्या? मनसाली। मनसाली। मनसाली में क्या होता है? इसमें एक लाल मन का लगा रहता है। ये भी एक माला ही होती है, लेकिन इसका स्पेशल इसमें क्या है, इसमें एक लाल मन का लगा रहता है इसके सेंटर पे। यानी कि इस प्रकार से माला होगी, उसके बीच में एक रेड कलर का क्या होगा आपका? रेड कलर का क्या होगा? मन का होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है आपका? मसाली बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद इसके एक, ये सारी एक ही चीज है, लेकिन ये कहाँ पहना जाता है? सिर में पहनने। अब जो सिर में वो लोग पहनते हैं, सिर में पहनने वाले आपके क्या आभूषण जो ये बोलते हैं, उसको क्या क्या बोलते हैं ये लोग? उसको ये बोलते हैं बीरावली। बीरावली। आपका आपका छाकर वाली, छाकरावली। उसके बाद पतेली वाली, पतेली वाली। ये सारी चीजें कहाँ पहनी जाती है? सिर में पहने जाने वाले आभूषण होते हैं, ठीक है। सिर में पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से होते हैं? बीरावली, छकावली और पतेली वाली, ठीक है। उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अंगूठी। और अंगूठी को ये लोग क्या बोलते हैं? लक्षेप। क्या बोलते हैं? लक्षेप। तो ये हमें याद रखना है कि अंगूठी को क्या बोलते हैं? लक्षेप बोलते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा क्या है? इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सभी है, लेकिन अंगूठी थोड़ा सा क्या है यहाँ पे, लक्षेप किसे बोलते हैं, अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको पता होना चाहिए किसे बोलते हैं। अंगूठी को बोलते हैं। और ऑर्नामेंट्स को ये लोग क्या बोलते हैं? आपका सालीपुली बोलते हैं। उसमें भी किस किस प्रकार के आभूषण होते हैं, यहाँ पे हमने उनको डिस्कस कर लिया, ठीक है। उसके बाद अब हम इनके किस में जाएंगे? अब हम जाएंगे इनके खान पान में, कि इनका खाना पीना किस प्रकार का होता है, ठीक है। तो अब हम इनके कौन से कल्चर में जाएंगे? आपका फूड वाले डिपार्टमेंट में इनके अब हम जाएंगे, ठीक है। तो इनमें नॉर्मल खाना होता है, दाल भात, ऊपर से ठंडे इलाके में रहते हैं, तो एक स्पेशल टाइप की क्या पीते हैं? टी पीते हैं। स्पेशल टाइप की क्या पीते हैं? ये टी पीते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? जा। और ये जा, ये मीठी चाय नहीं होती है, ये कौन सी चाय होती है? नमकीन चाय होती है। क्या होती है ये? नमकीन चाय होती है। और इस चाय को जिस बर्तन में बनाया जाता है उसे कहते हैं डोम। उसे क्या कहते हैं? डोम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डोम क्या है? एक बर्तन है जिसमें क्या बनाई जाती है? ज्या नामक चाय बनाई जाती है। ये लंबा, एक काफी नैरो आपका बर्तन होता है। इसमें ऊपर से एक लकड़ी से इसमें किया जाता है, आपका दबा दबा के नीचे इसको प्रेस कर करके ये सारे चाय के जितने भी इसमें क्या होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनको मिला के इसमें बनाया जाता है, तब ये फिर चाय इसमें बनती है। तो इस बर्तन को क्या बोलते हैं? आपका
डोम बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद ये खाते हैं आपके भात, भात यानी कि आपका राइस, चावल जो हम खाते हैं, और भात को ये लोग बोलते हैं छाकू। क्या बोलते हैं? छाकू बोलते हैं, ठीक है। और दाल या सब्जी, दाल या सब्जी को ये लोग क्या बोलते हैं? आपका छामा। तो दाल भात को अगर चलिए एक साथ अगर कभी पूछा गया तो छाकू छामा, क्या? छाकू छामा। छाकू मतलब भात और दाल, छामा मतलब दाल, ठीक है। तो इस प्रकार से बोला जाता है, और भी इनके कई खान पान हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हमें रोटी, ये इम्पोर्टेंट है। रोटी को ये लोग बोलते हैं कुटो। क्या बोलते हैं रोटी को? कुटो बोलते हैं, जो नॉर्मल। और ऊपर हिमालयन क्षेत्र में रहने की वजह से लोग मोटा अनाज ज़्यादा खाते हैं। मोटा अनाज यानी कि बाजरा, मडुआ, ये सारी रोटियाँ ज़्यादा खाते हैं, तो उस रोटी को क्या बोलते हैं? ये लोग कुटो बोलते हैं। लेकिन गेहूँ की रोटी को, किसकी रोटी को? आपका गेहूँ की रोटी को नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, ठीक है। गेहूँ की रोटी को क्या बोला जाता है? आपका कनकू कुटो। क्या बोला जाता है आपका? कनकू, कनुकू कुटो, ठीक है। कनुकू कुटो। हम नॉर्मल रोटी को तो कुटो बोल रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल रोटी को क्या बोल रहे हैं? कुटो बोल रहे हैं। लेकिन गेहूं की रोटी के लिए कनुकू कुटो एक स्पेशल वर्ड है, ठीक है। उसके बाद इनकी एक शराब होती है, लिकर इनका एक होता है, जिसको ये लोग बोलते हैं छंग या चकती। छंग या चकती, चकती। ये एक प्रकार की इनकी क्या होती है? लोकल वाइन होती है, ठीक है। क्या होती है? लोकल इनकी वाइन होती है। उसके बाद एक सिल्दू ये बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सिल्दू, सिल्दू बनाते हैं। और ये होता है आटे में नमक मिलाकर ये लोग बनाया जाता है। आटे में नमक मिलाकर ये लोग बनाते हैं, ठीक है। आटे में क्या मिला के? नमक मिला के उसको पकाया जाता है, फिर उसको खाया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? आपका सिल्दू बोलते हैं। और एक और फेमस और मोस्ट इम्पोर्टेंट इनकी जो है आपकी, उसको बोलते हैं पैतीउड़। ये पैतूड़ क्या है? ये बनती है आपके अरबी के पत्तों की, अरबी के पत्तों की। अरबी मतलब जो इसका एक ऐसा राउंड सा बड़ा सा ग्रीन एक ही पत्ता होता है, ऊपर से नीचे से एक पतला सा तना होता है। अरबी देखा होगा आपने, हमारे गांव घरों में गडेरी या पिनालू उसको बोला जाता है। अरबी का जो पत्ता होता है ये उनसे लगाया जाता है। कुछ इस प्रकार का पत्ता होता है उसका, हार्ट शेप का। तो इसमें क्या करते हैं? आपका बेसन लगाते हैं, बेसन पूरा मैरिनेट करके इसको फिर ऐसे काटा जाता है। फिर ऐसे गोल गोल इसका क्या बनाए जाते हैं? राउंड शेप में इनको बनाया जाता है, फिर इनको पका के खाया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? आपका पैच्यूड़ बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? पैच्यूड़ बोलते हैं। और भी ये कई आपका अ, कई इनके खान पान होते हैं। जैसे गेहूं की रोटी को ये लोग क्या बोलते हैं? कनकू रोटी बोलते हैं। और रोटी को क्या बोलते हैं? आपका कुटो बोलते हैं, कुटो बोलते हैं। उसी प्रकार से एक पूली है, ये भी रोटी से रिलेटेड है, ठीक है। पूली है, पूली मतलब एक डोसा जैसा है, डोसा जितना बड़ा होता है ना डोसा, तो उसी प्रकार की एक बड़ी रोटी होती है इनके यहाँ। बड़ी रोटी होती है जो किसकी बनाई जाती है? चावल के आटे की, ठीक है। या नॉर्मली किसी भी आटे की, लेकिन मेनली किसकी बनाई जाती है? आपकी चावल के आटे की बनाई जाती है, तो वो काफ़ी बड़ी बनती है। तो उसको ये क्या बोलते हैं? पुली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपका पुली बोलते हैं। तो रोटी के यहाँ पे हमको 3 टाइप देखने को मिल गए। कितने टाइप देखने को मिल गए? 3 टाइप हमें यहाँ पे देखने को मिल गए। एक तो कुटो है, जिसको नॉर्मल हम क्या बोल रहे हैं? रोटी बोल रहे हैं। दूसरा हमको मिल रहा है कनकू कुटो, कनकू कुटो। ये कौन सी है? गेहूं की रोटी हो गई। उसके बाद एक पूली हमें देखने को मिल रहा है। पूली मतलब बड़ी रोटी, मतलब साइज में क्या होगी? ये बड़ी होगी, ठीक है। बस इतना हमको ये याद रखना है। उसके बाद शराब को छंग और चक्री बोलते हैं। और टी को क्या बोलते हैं? लोग जा बोलते हैं, ठीक है। भात और राइस, छाकू छामा हम देख चुके हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इनके जितने भी हमारे पास खाने के जो इनके टाइप थे वो अब यहाँ पे आप क्या कर चुके हैं? यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इन लोगों के जो मैरिज टाइप हैं वो किस प्रकार से होते हैं। मैरिज मतलब विवाह के जो इनके संस्कार हैं वो किस तरीके से होते हैं, ठीक है। अब देखिए इनमें ना कई टाइप के क्या देखने को मिलता है? हमको विवाह देखने को मिलता है। जैसे गंधर्व विवाह में देखने को मिलता है, गंधर्व विवाह। उसके बाद सरोल विवाह सॉरी। उसके बाद अंचल विवाह,
अंचल विवाह और तत्सत और दमोला विवाह, तत्सत विवाह और दमोला विवाह। इतने प्रकार के हमको क्या देखने को मिलता है इसमें, विवाह देखने को। गंधर्व विवाह तो अब उतना हमको नहीं देखने को मिलता है, उतना प्रचलित नहीं है। ठीक है, सरोल विवाह और अंचल विवाह ये नॉर्मल आपकी वेडिंग होती है, जिस जो वेडिंग हम देखते हैं, और ये आपके जौहार वैली में क्या है, ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, जौहार वैली में, और इस पे जो रिश्ता किया जाता है वो परिवार वालों के द्वारा ही क्या किया जाता है, तय किया जाता है। ठीक है, सरोल विवाह और अंचल विवाह में नॉर्मल टाइप की वेडिंग है जो हम लोग देखते हैं। ठीक है, उसमें अपने संस्कार जितने भी होते हैं उस टाइप की। गंधर्व विवाह प्रैक्टिस बहुत रेयरली हमें देखने को मिलता है कि होती है। उसके बाद तत्सत विवाह में देखने इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तत्सत विवाह उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, नॉर्मल ही होता है, नॉर्मल, जिसमें क्या होता है, वर भी किसके साथ जाता है, बारात के साथ आपका जाता है। ठीक है, वर भी इसमें किसके साथ जाएगा, जो दूल्हा होता है वो भी क्या जाएगा, आपका बारात के साथ जाएगा। लेकिन दमोला विवाह, लेकिन जो हमारा कौन सा विवाह है, दमोला विवाह है, उसमें जो वल होता है, दूल्हा होता है, वो नहीं जाता है, बिना दूल्हे की ही बारात जाती है, बिना दूल्हे की क्या जाएगी, बारात जाएगी, और दुल्हन को वो लोग ले आएंगे, दुल्हन को ले आएंगे, और दुल्हन को एक वधू शुल्क दिया जाता है, कन्या पक्ष वालों को वधू शुल्क उसमें दिया जाता है, किसको, कन्या पक्ष वालों को। और उसके बाद फिर जितने भी हमारे संस्कार होते हैं वो किसके घर पे संपन्न होते हैं, दूल्हे के घर पे क्या होते हैं, आपके संपन्न होते हैं, वहां से दुल्हन को लेके आने के बाद। ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है क्या, आपका किसके अंदर, दमोला विवाह के अंदर। और एक दामी जो होता है इनका क्या होता है, एक विवाह प्रथा होता है जिसको दमोला, इसका एक अलग नाम भी है, दामी दमोला का अलग क्या है, एक नाम भी है, क्या है वो, आपका विवाह प्रथा है। ठीक है, और वो उसमें क्या होता है हम देख चुके हैं। और इसमें एक वर्ड आता है थौची, क्या वर्ड आता है आपका, थौची वर्ड आता है, कौन सा वर्ड, थौची वर्ड आता है। थौची मतलब होता है सगाई। ठीक है, थौची का मतलब भोटियाओं में क्या होता है आपका, सगाई से वो रिलेटेड होता है, यानी कि अगर सगाई होगी, नहीं बोलते वो लोग, क्या हो गया, थौची हो गई है, इस प्रकार से क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, तो थौची मतलब क्या होता है आपके यहाँ पे, सगाई होता है। और एक इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट हमको देखने को मिलता है, वो है रंग भंग, रंग भंग। अब इसको कई जगह विवाह के प्रकार से जोड़ा गया है, लेकिन ये है तो विवाह का प्रकार ही, लेकिन ये विवाह इसमें नहीं होता। इसमें क्या होता है, रंग भंग एक प्रथा है, इसमें क्या होता है, एक युवा ग्रह होता है, क्या होता है आपका, युवा ग्रह, या पहाड़ी में या भुटियाओं में इसको क्या बोला जाता है, कुड़ी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कुड़ी। वैसे ही पहाड़ी में जो घर होता है नॉर्मल, उसको क्या बोला जाता है, कुड़ी बोला जाता है। ठीक है, तो एक युवा ग्रह ग्रह होता है जिसमें क्या किया जाता है, गांव के जितने भी युवा होते हैं, लड़का और लड़की, लड़का और लड़की जो होते हैं, उन सबको क्या किया जाता है, इस युवा गृह में एक रात, एक रात उनको रखा जाता है। ठीक है, तो वहाँ बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, गाना बजाना, बहुत सारा ऐसे, मतलब क्या होता है, एक प्रकार की आप क्लबिंग इसको समझिए, अगर आपको समझना है तो। एक प्रकार की क्या है, क्लबिंग है, सॉरी, ये मतलब ऐसा कोई सेंटिमेंट को हिट करना नहीं है, बस एक समझने का हमारा क्या है, तरीका है कि इसमें क्या होता है, एक जगह होती है, बड़ा सा हॉल टाइप होता है, वहाँ जो गाँव के बहुत सारे जो जितने भी आसपास के गाँव होते हैं, वहाँ के जो युवा बच्चे होते हैं, लड़का और लड़की होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वहाँ जाते हैं और अपने हिसाब से जो उनको अच्छा लगता है वहाँ पे, जिनसे बात करके उनको अच्छा लगता है, या जो उन्हें देखने में अच्छा लगता है, तो एक प्रकार की उनको क्या होती है, ये फ्रीडम होती है कि वो अपना पार्टनर क्या कर सकते हैं, खुद चूज कर सकते हैं। और जैसे ही फिर उन्होंने चूज कर लिया, फिर घर वाले क्या करते हैं, उनका रिश्ता विश्ता तय करके उनकी क्या करते हैं, उनकी फिर यहाँ पे शादी हो जाती है। तो शॉर्ट ऑफ अगर हम समझना चाहें तो एक प्रकार की क्लबिंग टाइप, जैसे मॉडर्न युग में हम क्लब्स में जाते हैं, वहाँ भी इसी प्रकार का इंटरेक्शन होता है। खैर वो कुछ अलग चीज हो जाती है, लेकिन हम इसकी बात करें तो ये लोग पहले से ही बहुत ज़्यादा क्या होते हो गए हैं, उसी ज़माने में देखिए किस प्रकार से ये बहुत पुरानी प्रथा चलती हुई आ रही है। तो इसी प्रकार से इसमें क्या हो गया, इतना मॉडर्नाइज़ेशन था कि उन लोगों को पहले से ही क्या दी जा रही है, फ्रीडम दी जा रही है कि आप अपना क्या कर सकते हैं, जीवन साथी इस प्रकार से अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं। तो इसी प्रथा को क्या बोला जाता था, आपका रंग-भंग बोला जाता था। ठीक है, क्या बोला जाता था, रंग-भंग बोला जाता था। इसमें क्या होता था, एक एरिया में
लड़का लड़की मिलते थे और अपने अकॉर्डिंग क्या करते थे, वहाँ पे अपना पार्टनर चूज करते थे। तो इस प्रकार से रंग भंग विवाह क्या होता था वहाँ पर आपका संपन्न, मतलब एक प्रकार से लड़का लड़की पसंद कर लेते थे, उसके बाद सारे क्या होता था आपका कार्यक्रम फिर देखने को हमें मिलते थे। तो इस प्रकार से इनके इतने सारे विवाह के जो हमारे प्रकार थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। उसके बाद जो हमें नेक्स्ट चीज इनके उसमें देखने को हम देखने जाएंगे, अब हम देखेंगे इनके देवता, यानी कि किन किन देवताओं को मानते हैं, देवी देवता इनके क्या हैं, रिलीजियस सेंटिमेंट इनके किस प्रकार के, अब हम वो देखते हैं। ठीक है, रिलीजन में तो एक प्रकार से इनके जो कुल देवता हैं वो क्या है, भूमियाल है। कौन है, कुल देवता, यानी कि सबसे ज्यादा आराध्य देव इनको कौन है, भूमियाल देवता। ठीक है, भूमियाल देवता, ठीक है, आराध्य और कुल देवता है ये। ठीक है, उसके बाद इनके और भी कई देवता हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि सिद्धवा एंड विधवा, सिद्धवा एंड विधवा, और एक किससे रिलेटेड होता है, पशुचारक देवता है ये। ठीक है, पशुचारक देवता। ठीक है उसके बाद घंटाकर्ण हमें एक और देखने को मिलते हैं, घंटाकर्ण। उसके बाद ये ऊंचे पर्वतों के देवता हैं, इनके ऊंचे पर्वतों के देवता हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, प्लस पशुओं की रक्षा भी करते हैं, पशुओं की रक्षा। ठीक है, उसके बाद एक साईं इनके भगवान है, साईं भगवान है। ये खोए पशुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। इनकी जो आराधना करती है वो क्या, आराधना कब की जाती है, जब कोई पशु खो जाता है, खोए पशुओं के लिए। जैसे गांव घरों में, बुग्यालों में ये लोग खासकर क्या करते हैं, अपनी बकरियों को चराने के लिए जब जाते हैं तो वहां यदि कोई बकरी खो गई तो अगर उसको वापस मिलने के लिए कौन से देवता के लिए प्रे करते हैं, उसके बाद साईं देवता जो क्या करते हैं, खोए हुए पशुओं की देवता के लिए, खोए हुए पशुओं का पता लगाने हेतु क्या होती है, ये आराधना करी जाती है। ठीक है, फिर उनके इनके एक एक्सेप्शन हमको देखने को मिलता है, ये थोड़े तिब्बती देवता हैं, फैला और धुरमा, फैला और धुरमा। ठीक है, ये कौन से तिब्बती देवताओं से इनका क्या है, थोड़ा सा रिलेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके, अब ये तिब्बती देवता क्योंकि काफी व्यापार होता था तिब्बत से, तो थोड़ा कल्चरल व्यापार भी यहाँ पे हो गया होगा उस टाइम पे, तो इस वजह से फैला और धुरमा क्या है, आपके तिब्बत से रिलेटेड देवी देवता हमको इनके कल्चर में देखने को मिलते हैं। तो इनके कुल देवता क्या हैं, भूमियाल हैं। उसके बाद उससे उससे हट के भी इनके कई सारे देवता हैं, जैसे सिद्धवा, विधवा, घंटाकर्ण, साईं। ये इंपॉर्टेंट है साईं, क्योंकि ये खोए हुए पशुओं को वापस लाने के लिए जिन देवों की हम क्या करते हैं, आराधना करते हैं, जो उससे रिलेटेड है। तो इस प्रकार से हमने उनका रिलीजन पे जितने भी भगवान थे वो भी हमने यहाँ पे देख लिए। ठीक है, उसके बाद हमें देखने को मिलता है आपका इनका कुछ, इनके क्या है, रीति रिवाज है, इनके कुछ क्या है, रीति रिवाज। अब हम उन पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनके कुछ क्या है, रीति रिवाज हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब पहला जो इनका रीति रिवाज हमें देखने को मिलता है वो एक बच्चे के लिए देखने को मिलता है, और जिसका नाम क्या है, भूमो। क्या नाम है, भूमो। तो इसमें क्या होता है, नवजात शिशु को एक तो कपड़े पहनाए जाते हैं, कपड़े पहनाए जाते हैं 3 महीने बाद। ठीक है, 3 महीने, अब ऐसा नहीं है कि 3 महीने तक बच्चे को कपड़े ही नहीं पहनाए, मतलब कि 3 महीने तक वो लोग बच्चे को क्या करते होंगे, एक ही कपड़े में, जैसे चद्दर में या कंबल में ही रखते होंगे, और 3 महीने बाद फिर नए सिले हुए कपड़े उसको क्या करते होंगे, पहनाते होंगे। ठीक है, क्या करते होंगे, 3 महीने बाद नए सिले हुए कपड़े जो होते हैं वो पहनाते होंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है, जो कपड़े पहना दिए उसके बाद बच्चे को पीठ में बिठाकर दरवाजे से 9 बार अंदर बाहर किया जाता है, दरवाजे से कितने बार, 9 बार अंदर और बाहर किया जाता है। ठीक है, ये उनकी एक प्रकार की क्या है, आपका रीति रिवाज है, किसको लेके, नवजात शिशु को लेके, यानी कि छोटे बेबी को लेके। क्या है, क्या होता है इसमें, 3 महीने बाद उनको क्या करता है, नए कपड़े पहनाते हैं, यानी कि जो सिले हुए कपड़े होते हैं वो पहनाए जाते हैं। उसके बाद पीठ में रख के बच्चे को दरवाजे से कितने बार अंदर बाहर किया जाता है, 9 बार आपका क्या किया जाता है, अंदर बाहर किया जाता है। दूसरी जो इनकी प्रथा है वह है प्रस्यावोमो,
प्रस्यावमो क्या है? प्रस्यावमो। अब प्रस्यावमो क्या है? ये मुंडन है। ये तो हमने सुना है कि इसमें क्या किया जाता है, बच्चे का बाल निकाला जाता है। और ऑड आपकी क्या होनी चाहिए? एज होनी चाहिए। एज क्या होनी चाहिए आपकी? ऑड होनी चाहिए, यानी कि 3, 5, 7, 9 इस प्रकार की क्या आपकी क्या होनी चाहिए? एज होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड जो इनकी हमको देखने को एक रीति और रिवाज देखने को मिलती है, वो है बुढ़ानी। बुढ़ानी, अब ये बुढ़ानी हमें देखना है कि अडल्टिंग से रिलेटेड है। तो इसमें क्या किया जाता है? 20 वर्ष बाद किसी भी पुरुष को, मतलब कोई भी लड़के को क्या की जाती है? आपकी जिम्मेदारी फिर सौंप दी जाती है। 20 वर्ष, जब वो 20 साल का हो जाता है, उसके बाद उससे बोला जाता है कि अब आप क्या हो गए हैं? अडल्ट हो गए हैं। अब आप अपनी जिम्मेदारी क्या कर सकते हैं? अपनी सारी क्या कर सकते हैं? निभा सकते हैं। तो अब आप एक अडल्ट हो गए, तो उसको क्या बोला जाता है? आपका बुढ़ानी यहाँ पे उसको बोला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके क्या देखने को मिलते? 3 हमको क्या देखने को मिलते हैं? रीति रिवाज यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा एक पॉइंट छूट गया था इनके, किसमें? आपका जो हमने इनका एरिया वाला रीजन देखा था ना, अगर हम इसमें देखें तो हमने शुरुआत में डिस्कस किया था कि जो जब विंटर्स आते हैं, तो ये अपने जो इनके परमानेंट ऊपर विंटर वाले इलाकों में, पहाड़ के ऊपर जो घर होते हैं, उनसे माइग्रेट करके नीचे वैली वाले इलाके में रहने आ जाते हैं। तो इनके जो दो जगह पे क्या है आपके घर हैं, एक ऊपर माउंटेन्स में, एक नीचे वैली में। तो इनके कुछ नाम हैं। अब जो ये जहाँ अपना समर बिताते हैं, यानी कि जहाँ गर्मियाँ बिताते हैं अपने, उन घरों को और उस जगह को ये लोग क्या बोलते हैं? आपका मैथ बोलते हैं, मैथ। ठीक है, क्या बोलते हैं? मैथ बोलते हैं। और जो विंटर जहाँ बिताते हैं ये लोग, ठीक है, मतलब जहाँ ये लोग समर बिताते हैं अपना, यानी कि गर्मियों में जहाँ ये रहते हैं, गर्मियों मतलब जो इनका मूल निवास है ऊपर पहाड़ी में, पहाड़ के ऊपर, ठीक है, ऊपर जहाँ गर्मियाँ बिताते हैं, क्योंकि गर्मियों में बर्फ कम होगी। लेकिन जब विंटर आता है, विंटर में जहाँ ये लोग रहते हैं, उनको क्या बोला जाता है? मुंडा या आपका क्या बोला जाता है? मुनसा। मुंडा या मुनसा उसको बोला जाता है। ठीक है, और ये क्या है? इनका विंटर में रहते हैं, यानी कि विंटर वाले विंटर से बचने के लिए ग्रीष्म काल, इस प्रकार से आप इनको याद रखिए। ग्रीष्मकालीन आवास। ग्रीष्मकालीन आवास को क्या बोला जाता है? आपका मैथ बोला जाता है। यानी कि जो इनका ओरिजिनल है पहाड़ के ऊपर, क्योंकि गर्मियों में क्या होती है? बर्फ कम होती है। और इनका शीतकालीन यानी कि विंटर वाला जो स्थान है रहने का, उसको क्या बोला जाता है? आपका मुंडा या मुनसा, सॉरी मुनसा। यानी कि शीतकालीन, यानी कि जहाँ विंटर होगा तो बर्फ होगी, कम होगी, तो ये वैली वाले इलाके में जब रहने को आ रहे हैं, उसको क्या बोला जाता है? मुंडा या मुनसा बोला जाता है। ठीक है, तो ग्रीष्मकालीन आवास को क्या बोला जाता है? मैथ। और शीतकालीन आवास को मुंडा बोला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से लगभग लगभग हमने भोटिया जनजाति के बारे में यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे क्या कर लिया? डिस्कस कर लिया। अब एक डिस्कशन हमारा देखने को मिलता है हमें यहाँ पर, किसका? आपका इनका एक व्यापार का जो डिस्कशन होता था पुराने ज़माने में, कि किस प्रकार से लोग क्या करते हैं? आपका व्यापार करते हैं। तो अब हम वो देखते हैं कि व्यापार में क्या होता था। तो ये लोग ना तिब्बत वालों से क्या करते थे? आपका व्यापार करते थे। किससे? तिब्बत से क्या करते थे? व्यापार करते थे। और कौन कर रहे हैं? आपके भोटिया कर रहे हैं, कि भोटिया कर रहे। तो जब भी भोटिया क्या करते थे? तिब्बत वालों से व्यापार करते थे, तो इनके बीच में एक मीडिएटर होता था, जिसे हम क्या भी बोल सकते हैं? ब्रोकर। ब्रोकर भी उसे बोला, उस ब्रोकर को क्या बोला जाता था? मित्र बोला जाता था। क्या बोला जाता था? मित्र बोला जाता था। क्या बोला जाता था? मित्र बोला जाता था। तो जब व्यापार की डील सब शुरू हो जाती थी, तो उसको, उस डील को लॉक करने के लिए उसमें क्या होती थी? एक रस्म होती थी, जिसको बोला जाता था सुजली और मुजली। सुजली मुजली क्या होती थी? एक रस्म होती थी। ठीक है, इस पे क्या होता था कि एक ही प्याले से शराब पीते थे दोनों पार्टी। एक ही प्याली से शराब पीते थे दोनों पार्टी, यानी कि पहले भोटिया पिएगा एक ही प्याले से, फिर उसके बाद जो मीडिएटर आया है आपका कहाँ से? तिब्बत से, वो करने के लिए, वो उसका क्या पिएगा? आपका जूठा शराब पिएगा। तो उसको क्या बोला जाता था? सुजली मुजली बोला जाता था। उसके बाद एक पत्थर होता था जिसके दो टुकड़े कर दिए जाते थे। पत्थर होता था जिसके क्या कर दिया जाता? दो टुकड़े कर दिया जाता, जिसमें क्या होता था? एक टुकड़ा भोटियाओं को दिया जाता था, मतलब जो व्यापार कर रहे हैं, एक पार्टी को एक टुकड़ा और दूसरी पार्टी को दूसरा टुकड़ा। जब
आपकी डिलीवरी होगी सामान की, आप तभी डिलीवरी ले सकते हैं जब आप ये दोनों पत्थर क्या करेंगे, दिखाएँगे, तब आपको सामान की डिलीवरी मिलेगी और पेमेंट होगा। तो इस प्रकार से सुजली-मुजली क्या है, एक व्यापारिक रस्म होती थी इनकी किसके साथ, तिब्बत वालों के साथ, ठीक है? और इस शर्तनामे को क्या बोला जाता था? अब ये रस्म होने के बाद कुछ तो शर्तनामा होता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जो बनता होगा रस्म होने के बाद, शर्तनामा, तो उसको बोला जाता था आपका गमज्ञा। गमज्ञा क्या बोला जाता था? गमज्ञा बोला जाता था कॉन्ट्रैक्ट को। और वो कॉन्ट्रैक्ट किस बेस पे हो रहा था? ये जो पत्थर हम तोड़ के एक पार्टी को ये दे रहे हैं, एक पार्टी को दूसरा पत्थर दे रहे हैं, और ये बाद में कॉन्ट्रैक्ट कब पूरा होगा? जब दोनों पत्थर आप दिखाएंगे और पेमेंट और डिलीवरी आप सामान की लेंगे तब, ठीक है? तो इस प्रकार से भोटिया जनजाति के बारे में हमने यहाँ पे क्या कर लिया, कंप्लीट जानकारी जितना भी हम यहाँ पे देख सकते थे कि उनका जो कहाँ-कहाँ रहते हैं, खाना-पीना कैसा है, कल्चर कैसा है, विवाह किस प्रकार से होते हैं, व्यापार उन्होंने किस प्रकार से किया है। तो ये सारी डिस्कशन हमने इस वीडियो में कर लिया है। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि मैंने कुछ गलत बता दिया होगा तो उसके लिए तहे दिल से मैं माफ़ी माँगता हूँ। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।